बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस प्लीज बात है नहीं, आप लोगों ने हल किए कि नहीं? चले देख रहे, आज टाइम नहीं है। अ पर्सन विजिट योर क्लिनिक कंप्लेनिंग ऑफ सीवियर एब्डोमिनल पेन एंड आस्क यू टू एडमिनिस्टर हिम अ डोज ऑफ मॉर्फिन। इट इज अ टाइप ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ठीक है। You suspect that may be a morphine addict. Further evidence in support of your suspicion should be obtained if you observe dash. Answer is constricted pupil. जो मॉर्फिन है ये मायोसिस करता है। कंस्ट्रक्टेड प्यूपल, पिन पॉइंट प्यूपल, दैट इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ मॉर्फिन पॉइजनिंग। तो जब आप किसी को मॉर्फिन देते हैं तो उसकी जो प्यूपिल साइज है वो क्या हो जाती है? कंस्ट्रक्ट हो जाती है। तो आंसर इज बी। Question number 62. 2 to 3 anti-tubercular drugs are used together for the treatment of pulmonary TB. ये तो हमने पढ़ा था। Emergence of resistant microorganism. हम टीबी पेशेंट में एक ड्रग यूज नहीं करते क्योंकि इससे रेजिस्टेंस की चांसेस बढ़ती है। तो हम कितने ड्रग कंबाइन करते हैं? 2 से 3, ताकि रेजिस्टेंस क्या हो जाए? कम हो जाए। A patient with chronic liver disease is brought to emergency ड्यू टू इम्पेयर्ड कॉग्निशन एंड सेमी कॉन्शियसनेस। तो ब्रेन इन्वॉल्व है कि नहीं? हाँ जी। इसको कहते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। प्रॉब्लम लीवर में है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे चली गई है? ब्रेन में। तो इफ द प्रॉब्लम लाइज इन द लीवर एंड इट रिलेटिवली डैमेज द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। अब सुन लें। नेक्स्ट, ऑन एग्जामिनेशन ही शोड एस्टिरेक्सिस। क्या होता है? व्हाट इज एक्सटीरियस? देखिए, पेशेंट को आप कहें अपनी रिस्ट जॉइंट को एक्सटेंड करें, ऐसे करें रिस्ट जॉइंट को एक्सटेंड, तो हम 1 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं? इन लोगों में जब आप कहें कि रिस्ट जॉइंट एक्सटेंड करें, वो नीचे गिर जाता है। इफ अ पेशेंट कैन नॉट एक्सटेंड द रिस्ट जॉइंट फॉर लॉन्ग टाइम, वो नीचे गिर कर इस तरह होते हैं। इसको कहते हैं फ्लैपिंग ट्रेमर्स। इसको कहते हैं फ्लैपिंग एस्टिरेक्सिस। ये तब होता है जब लीवर में मसला हो और लीवर के अंदर अमोनिया किस में कन्वर्ट ना हो? यूरिया में। Ammonia is a toxic gas which is converted into urea by the help of what? ये कब कहाँ पे होता है? लीवर में। अमोनिया जो गैस है ये हम कन्वर्ट करते किस में? यूरिया में। किसके अंदर? लीवर में। और यूरिया को हम फिर बाहर यूरिन में या अदर प्रोसेस से क्या करते हैं? निकाल देते हैं। अगर लीवर डैमेज है तो कैन दिस अमोनिया कन्वर्ट टू यूरिया? नो। अमोनिया का लेवल ब्लड में क्या होगा? ज्यादा, and it can cross blood brain barrier leading to hepatic encephalopathy। तो यहाँ पे आंसर इज अमोनिया। आंसर इज ए। ठीक है किसी का? दिस इज ए, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 38-year-old obese lady came to gastroenterology clinic with complaint of low-grade fever, abdominal pain, anorexia, and night sweat. The patient also gave history of dark-colored urine and pale stool। ठीक है। हिज ब्लड रिपोर्ट शोज टोटल बिलिरुबिन इज 15 mg। ज्यादा है कि कम? बहुत ज्यादा है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ये भी फॉर एग्जांपल 0.5 तक है। और ALT AST भी क्या है? बहुत ज्यादा है। प्रोथ्रम्बिन टाइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब लीवर इंजरी है और लीवर के अंदर डेफिशिएंसी विटामिन के की है, दैट इज विटामिन के डेफिशिएंसी। ये कल पढ़ाने वाला था, आज विटामिन स्टार्ट किए है ना, तो विटामिन के डेफिशिएंसी है। क्लियर है? नेक्स्ट, अ यंग बॉय वाज पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ द स्टार्ट ऑफ द रेस he fell down and complained of severe pain in his left leg. His physiotherapist reassured him that it was due to accumulation of lactic acid, not due to muscular strain. The hemoglobin dissociation curve in this patient will be dash। ये तो आप लोगों को बताया था। आंसर इज राइट शिफ्ट। ये क्या होता है? शिफ्टेड टू दी राइट। ये मैंने बताया था। जब राइट शिफ्ट में मतलब राइट मीन अच्छी काम देना, जब लैक्टिक एसिडोसिस हो तो हमने हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज्यादा डिसोसिएट करने के कम ज्यादा, ताकि टिश्यू को ज्यादा मैक्सिमम मिले। तो आंसर इज राइट शिफ्ट। क्योंकि पीएच कम है कि ज्यादा है? कम है, तो पीएच कम के अंदर हम राइट शिफ्ट। ये यार ये गलत ना करे, ये मैंने उस दिन बताया था पहले क्लास में। राइट शिफ्ट का मतलब जब मसल में एसिडोसिस हो तो हम ज्यादा ऑक्सीजन किससे डिसोसिएट करते हैं? इधर देखें, हमने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर पड़ी थी इस तरह के, नहीं ऐसे। अब मतलब ये है, अगर टिश्यू में लैक्टिक एसिडोसिस है,
जब बंदा ज्यादा देर तक दौड़ता है उसकी एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होती है और क्या स्टार्ट होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड है। और लैक्टिक एसिडोसिस जब होगी तो पीएच कम होगी कि ज्यादा, कम होगी। तो हमने लैक्टिक एसिडोसिस को कम करने के लिए हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज्यादा टिश्यू को देना कि कम, ज्यादा। तो जब मैक्सिमम ऑक्सीजन हम देंगे टिश्यू को तो ये शिफ्ट किस साइड पे जाएगी, राइट साइड पे जाएगी। तो गिविंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड राइट शिफ्ट, टेकिंग ऑक्सीजन इज लेफ्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन देना चाहिए, तो शिफ्ट लेफ्ट पे जाएगा कि राइट पे, ये राइट पे जाता है। समझ गए, ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट, एडल्ट मेल पेशेंट प्रेजेंट विद एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्लोटिंग, diarrhea and dehydration for 2 days. He informed the doctor that he has attended his friend party where he has eaten large quantity of ice cream. The doctor ordered hydrogen breath test. The most likely reason for this patient condition is dash. Answer is anyone? Shabas. हाँ जी, सीके से। इसका आंसर डी है, डी, दैट इज लाइपेज। ठीक है, लाइपेज एंजाइम काम नहीं कर पाता, हाइड्रोजन टेस्ट इसके लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ 9-year-old बॉय प्रेजेंटेड विद लेथार्जी, हाँ जी, पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग एंड स्मोकी यूरिन, स्मोकी यूरिन, हिज ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिन वर नॉर्मल। द डॉक्टर सस्पेक्टेड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देखे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्ट कॉमन काज इन चिल्ड्रन इज मिनिमल चेंज डिजीज। Which of the following tests will confirm the suspicious? हाँ जी, protein and cholesterol in blood and urine, protein and cholesterol in urine, protein in blood and cholesterol in blood and urine, protein in blood and urine, protein in blood and urine and cholesterol in the blood. आंसर क्या है, शाबाश। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन लेवल कम हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, बात सुने, एल्ब्यूमिन लेवल कम होता है और यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन लेवल ज्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, क्लास है क्लास, एक मिनट, प्रोटीन यूरिया होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक मिनट सबर यार, ये क्या करें, इसमें प्रोटीन यूरिया होता है। ठीक है, क्या बस आप लोग इसको कर ले। इमरान, हाँ क्लास है, शाबाश यार। तो नूर लेने क्लास के छुट्टी रे पड़ा मजे रहा हमारा। हाँ हाँ, नोट्स के मात्र रो लेगा ताहिरी लेक्चर कम आगाज करे उस दिन ऐसा तो शाता को लो कमा और मत पता नहीं, मत खुदा से नहीं याद करना उस मत अक्सर नमक के पता नहीं मत पढ़ो करे यार, रज रज नवी नवी शेर मत हेमटल जो तो टोलो ओपन कमा, हेमटल जो तो ओपन दा सही दा, अपर लिम तो टूल ओपन कमा बस, और लोअर लिम तो स्टार्ट ना मेरे देखा ना ऐसा गोरा मेरे तो मैसेज को मा जब किसी शॉप लोअर लिम मसरम हो कम जा। हाँ क्लास यार मैं इसको ना दो इम्पोर्टेंट क्लास हो यो हफ्ते ला बको का मजा। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर, प्रोटीन इन ब्लड, ब्लड में चेक करते हैं और यूरिन में भी चेक करते हैं। तो प्रोटीन इन द ब्लड विल बी लेस, सॉरी प्रोटीन इन द ब्लड विल बी लेस, प्रोटीन इन द यूरिन विल बी मोर, मैसिव प्रोटीन यूरिया, और कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड विल बी हाई, हाइपरलिपिडीमिया। तो आंसर इज डी, इसका आंसर डी है। ओके, एंटीजेनिक शिफ्ट एंड एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, यार ये तो इन्फ्लुएंजा है ना, ये उस दिन हमने किया है। एंटीजेनिक शिफ्ट और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का मतलब अगर किसी वायरस के अंदर जेनेटिक चेंजेस आती है और वो कम स्केल पे हो, माइनर स्केल पे, इसको एंटीजेनिक शिफ्ट कहते हैं, और मेजर स्केल पे ज्यादा चेंजेस इन द जीन इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। और जब चेंजेस आए जीन्स के अंदर तो उसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस स्ट्रेन की चांसेस ज्यादा, और जितना स्ट्रेन ज्यादा बनेंगे, सोरे देखे, जितना स्ट्रेन ज्यादा बनेगी, टाइप ज्यादा बनेगी, तो उतना न्यू वायरस बनेगी कि नहीं, और न्यू वायरस की वजह से वबा फैलने की चांसेस, इसलिए इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक भी गुजरा है। इन्फ्लुएंजा क्या गुजरा है, पेंडेमिक। जिस तरह कोरोना वायरस के अंदर चेंजेस आती है ना,
तो उसमें भी एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट होती है। तो आंसर इज इन्फ्लुएंजा वायरस। क्लियर है? हाँ जी, ये शिफ्ट है और मेजर चेंज इन द जीन इज ड्रिफ्ट। क्लियर है? नेक्स्ट यार, ये क्लियर हुआ कि नहीं? नेक्स्ट सुन ले शाबाश। अ चाइल्ड वाज इन्फेक्टेड विद मीजल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, देखे स्मॉल चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप या स्मॉलर स्केल चेंजेस इन द जीन इन द वायरस इज एंटीजेनिक शिफ्ट और लार्जर चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप इज एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। और इसकी वजह से ये वायरस अपने आप से नए स्ट्रेन बनाते हैं और पेंडेमिक के चांसेस को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, अ चाइल्ड वाज इन्फेक्टेड विद मीजल्स, ही हैड 3 सिबलिंग एट होम who were separated from him for 2 weeks and sent to life at grandparents home। इसको आइसोलेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आइसोलेशन। दूसरे घर लेके गए हैं, सेम घर में होते डिफरेंट एरिया, फिर क्वारंटीन है, लेकिन ये कि इसको हमने दूसरे घर ले, ये क्या है? उन लोगों से जुदा करना है, इसको आइसोलेशन कहते हैं। नेक्स्ट, कंसर्निंग ट्यूबरकुलोसिस, अ पेशेंट हु रिटर्न स्प्यूटम पॉजिटिव आफ्टर हैविंग लिव्ड ट्रीटमेंट फॉर एट लीस्ट 2 months इज कॉल्ड रिटर्न आफ्टर डिफॉल्ट। मतलब यह है कि ट्रीटमेंट के दौरान उसने छोड़ दिया था तो उसको दोबारा टीबी हो गई है, क्योंकि डिफॉल्ट हुआ था, उसने ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं किया था, तो इसको कहते हैं रिटर्न आफ्टर डिफॉल्ट। ठीक है। बी, अ मैन वाज ट्रीटेड फॉर अम्यूबियासिस फॉर 1 month, हिज फिजिशियन वांट टू फाइंड आउट इफ ही इज कैरियर और नॉट। देखे, ऑन हाउ मेनी कंसेक्यूटिव स्टूल, आंसर इज 3। बी, 3 स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं और इसमें अमीबियासिस ग्रो करे तो दैट पेशेंट विल बी कंसिडर्ड कैरियर, फिर वो क्या होता है? कैरियर होता है। तो आंसर इज बी। 18-year-old गर्ल वाज ब्रॉट टू द डॉक्टर इज अ रेप विक्टिम। हाँ जी, रेप विक्टिम है। ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस ऑफ रेप विक्टिम इन हर विल बी प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। आंसर इज सी, प्रेजेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। रेप विक्टिम का मतलब यह है कि इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की गई है, तो उस पर अगर स्पर्मेटोजोआ की सिंपल पाई गई तो इसमें भी रेप का कंडीशन है। ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेप फोरेंसिक में? सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके। नेक्स्ट, रेप का मतलब यह है ना, लॉ के मुताबिक। ओके, लॉ जब अनकंसेंटेड हो वो हमेशा फोर्सफुल होती है। ठीक है। लॉ कहती है कि एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ फीमेल हर एज इज लेस देन 12 ईयर या 13 ईयर। अब 8 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, वो चाहे कंसंट करे ना करे, शी डोंट नो कि व्हाट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर 13 साल से कम उम्र किसी भी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, चाहे उसमें कंसंट हो या ना हो, इजाजत हो या ना हो, ये भी रेप है। क्लियर है? लेकिन अगर वो प्यूबर्टी क्रॉस कर चुकी है, 14-15 से आगे गई है, लेकिन अनकंसंटेड हो, इजाजत के बगैर और फोर्सफुल हो, इसको भी रेप कहा जाता है। क्लियर है? तो ये रेप को 2 डेफिनेशन है, तो एज पे भी डिपेंड करता है, कंसंट पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73। A dead body of adult was found on desolate road side by the police. The forensic expert revealed that the person had been dead for 12 to 18 hours. हाँ जी, ये इसलिए कि इसके मसल में स्टिफनेस आई होती है। आंसर इज राइगर मोटिस। ये आंसर इज बी है। 12 से 18 घंटे के बाद जो डेड बॉडी है उसकी जो मसल है उसमें एटीपी खत्म हो जाती है, तो वो स्टिफ हो जाती है, रेजेड बन जाती है, और स्टिफनेस ऑफ द मसल आफ्टर द डेड बॉडी, दैट इज राइगर मोटिस। क्लियर है? तो बी। अ फिजिशियन डायग्नोज अ 33-year-old मैन टू हैव विटामिन ए डिफिशिएंसी। आज पढ़ा है कि नहीं? विटामिन ए जब भी आ जाए, आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस। शाबाश, ये आज वाला टॉपिक हमने पढ़ा है। तो विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। नेक्स्ट, अ बॉय प्रेजेंट विद राइट आई डिविएटेड अपवर्ड इन कंपैरिजन टू द फेलो आई, मीन लेफ्ट साइड। Examination revealed positive head tilt test. The hypertropia increased in right gaze to also when the head tilt toward the left. Which muscle has the problem? हाँ जी, इस बंदे का इशू क्या है? राइट आई डेविएटेड है अपवर्ड, राइट आई ऊपर, और जब ये टिल्ट करता है तो इसकी जो गाज है वो खराब हो जाती है। इसका इंफीरियर ओब्लिक मसल खराब है, सॉरी सुपीरियर ओब्लिक। कौन सा खराब है? सुपीरियर। लेकिन राइट सुपीरियर ओब्लिक, इसका जराब राइट सुपीरियर ओब्लिक, नहीं एस ओब्लिक है,
इसमें राइट नहीं, हाँ डी, राइट सुपीरियर रेक्टस खराब है, ये रेक्टस है, ठीक है, आंसर इज डी। ओके, इधर देखे, ये अब्दुल्ला ने क्वेश्चन भी पूछा था, जो ओब्लिक्स मसल है ना आइस के अंदर, अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं ना तो हम नीचे फोकस करते हैं, नीचे, तो इसका मतलब यह है कि नीचे आने में जो मसल यूज होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, दैट इज इंफीरियर ओब्लिक, नहीं नीचे की तरफ इंफीरियर, ऊपर जाते हैं तो सुपीरियर ओब्लिक है। तो ऊपर फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे सुपीरियर ओब्लिक है, देखिए इसको आप लोग SO4 है, ट्रोक्लियर नर्व, आप किताब पढ़ते हैं, आप फोकस करते हैं तो आप सुपीरियर को यूज करते हैं, इंफीरियर क्या करता है, कंपनसेट करता है। तो अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते, नीचे आने में आपको इशू है, ये क्या होता है, सुपीरियर ओब्लिक पॉलिसी होती है, ये ट्रोक्लियर नर्व डैमेज है। ऊपर जाने में क्या होता है, इंफीरियर, जहां से आप स्टार्ट है ना ऊपर से, वहां का मसल होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो सुपीरियर ओब्लिक, नीचे ऊपर जाएंगे तो फिर क्या है, इंफीरियर ओब्लिक है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन है, ट्रोक्लियर और जो इंफीरियर ओब्लिक है वो किसके पास है, थर्ड नर्व, दैट इज ऑक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है, आंसर इज डी। A physician diagnosed, ये तो कर लिया, a 23-year-old female to the OPD with complaint of swelling over the upper part of the face and onset of acute throbbing pain which was especially present over the frontal and temporal region. On examination, she has infected boils over her left side of the nose. This is very important. What is boils? हाँ जी, बोला, इसका मतलब यह है कि a lesion या एनी लीजन कंटेनिंग फ्लूइड एट द टिप ऑफ द नोज, ठीक है, इसको बॉयल, इससे जब भी इंफेक्शन ट्रांसफर होती है ये केवर्नस साइनस में जाती है। तो इसका आंसर है ए, केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। और इन लोगों ने पीएमसी के साइट पे जो गलत दिया था ना वो डी है, ये किसी ने इस तरह मेंशन किया था, लेकिन ये केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पेल लुकिंग 15-year-old boy is brought to the OPD with profuse nose bleeding which could not be controlled by simple measure at home. Simple measure क्या है, हेड टिल्टिंग फॉरवर्ड है, ट्रोटर मेथड बताया था कि नहीं, एपिस्टेक्सिस में ट्रोटर मेथड कराते हैं, उससे नहीं हुआ, हम कोल्ड वाटर जनाब यहाँ पे जनाब सर पे रखते हैं, कोल्ड रखते हैं। हिस्ट्री रिवील्ड दैट ही हैज बीन हैविंग सच एपिसोड रिपीटेडली फॉर लास्ट 1 year. On examination there is bleeding mass in the nose along with palatal bulge. इसका मतलब यह है एंजियोग्राफी करना चाहिए, एंजियोग्राफी, क्योंकि वेसल का इशू है, ताकि हमें वेसल में पता चले कि कोई थ्रोम्बस है, एन्यूरिज्म है कि क्या है, तो मास मीन कि ये वेसल से बनाए, आंसर इज एंजियोग्राफी है। A 40-year-old lady with thyroid swelling on her left side consulted a specialist for opinion. Examination shows unilateral swelling moving with deglutition, क्या मतलब क्या है, swallowing, which was formed to hard in consistency. Investigation shows that the patient was euthyroid. What is euthyroid? Normal thyroid. इसका T3 T4 बिल्कुल क्या है, नॉर्मल। हाइपरथायराइड का मतलब क्या है, इंक्रीज, हाइपो, और यू का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल थायराइड। Which investigation is specific and sensitive in diagnosis whether she has thyroid cancer or not? हाँ जी, आंसर इज बी, हिस्टोपैथोलॉजी, क्योंकि यू थायराइड है तो हिस्टोपैथोलॉजी से पता चलेगा इसमें कैंसरस चेंजेस है कि नहीं, ये बायोप्सी को कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। A 10-year-old boy present with torticollis, a tender swelling behind the angle of mandible and fever. Torticollis mean a group of symptoms where inflammation of the mandible, dysphagia and fever combined together. इसको torticollis कहते हैं। इसमें mandible की swelling होती है, fever होती है और dysphagia होता है। क्लियर है? He had history of ear discharge for the past 6 years. Examination of the ear shows purulent discharge, हाँ जी, and granulation tissue in the ear canal. What is the most likely प्रॉब्लम? ये मास्टर्डाइटिस है, आंसर इज, ये मैंने बताया था ना मास्टर्डाइटिस कि पोस्ट ऑरिकुलर टेंडरनेस होता है, कभी कभार इन्फेक्शन होता है लेकिन बाहर से पता नहीं चलता, और यह आहिस्ता पीप बनाता है मिडल ईयर में और फिर प्यूरलेंट डिस्चार्ज कराता है, कि इसमें हिस्ट्री डेज की है कि ईयर्स की है, तो ये मास्क है, हिडन है, पता नहीं चलता बाहर से, लेकिन प्रॉब्लम है, मास्टर्डाइटिस है। A 6-year-old boy presented with unilateral blood-stained, foul-smelling nasal discharge. ये भी मैंने आप लोगों को ENT में बताया है
कि जब भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ जाए ना, फाउल, दैट इज फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, याद है कि नहीं? दैट इज फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर है? 80 तक कर ले, फिर नेक्स्ट कर लेंगे आगे, ठीक है? सही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के एंड तक ये भी खत्म हो जाएंगे और लेक्चर्स भी। फिर आखिरी जो आखिरी वीक है उसमें इंशाल्लाह सिर्फ टेस्ट होंगे, ठीक है?